क्वेश्चन ये है कि पार्ट 1 में ब्लॉक सी पर हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई हो रहा है, तो इस फोर्स का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है सच दैट ब्लॉक ए डज नॉट स्लिप ओवर ब्लॉक बी एंड ब्लॉक सी। सभी कॉन्टैक्ट के लिए म्यू की वैल्यू गिवन है। पार्ट 2 में हाफ के जी का एक ब्लॉक है और इस पर हॉरिजॉन्टल वेरिएबल फोर्स 2 sin t अप्लाई हो रहा है। तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जब इसका एक्सेलरेशन फर्स्ट टाइम के लिए 0 होता है आफ्टर द मोशन स्टार्ट्स। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। This is block A, mass 8 kg. This is block B, mass 2 kg. And this is block C, mass again 2 kg. ठीक है, ये ग्राउंड है। और ब्लॉक सी पर हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कॉन्टैक्ट सरफेसेस के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट करते हैं। ब्लॉक ए का वेट 80 न्यूटन के इक्वल है और ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी पर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो कन्फर्म है कि ब्लॉक बी और ब्लॉक सी ब्लॉक ए पर इक्वल नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई करेंगे। मतलब ब्लॉक बी ब्लॉक ए पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स 40 न्यूटन अप्लाई करेगा और ब्लॉक सी भी ब्लॉक ए पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स 40 न्यूटन अप्लाई करेगा। अगेन ग्राउंड ब्लॉक बी पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स 40 + 20 दैट इज 60 न्यूटन अप्लाई करेगा और ब्लॉक सी पर भी ग्राउंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स 60 न्यूटन अप्लाई करेगा। ठीक है। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी इज 0.3। तो इस कॉन्टैक्ट के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 40 × 0.3 दैट इज 12 न्यूटन। अगेन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक सी इज 0.4। तो इस कॉन्टैक्ट के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 40 × 0.4 दैट इज 16 न्यूटन। ठीक है। अगेन ब्लॉक बी और ग्राउंड के लिए म्यू की वैल्यू 0.1 है। तो इस कॉन्टैक्ट के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 6 न्यूटन और ब्लॉक सी और ग्राउंड के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 12 न्यूटन। ठीक है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स F का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है सच दैट ब्लॉक ए डज नॉट स्लिप ओवर ब्लॉक बी एंड ब्लॉक सी। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ ब्लॉक सी पे अप्लाई हो रहा है। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों फ्रिक्शन की वजह से मूव करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ब्लॉक बी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर मैक्सिमम फोर्स 12 न्यूटन अप्लाई कर सकता है और ग्राउंड ब्लॉक बी पर अपोजिट डायरेक्शन में 6 न्यूटन अप्लाई करेगा। तो हम ब्लॉक बी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज ब्लॉक बी मास 2 kg। ब्लॉक ए इस पर इस तरफ मैक्सिमम फ्रिक्शन 12 न्यूटन अप्लाई कर सकता है। तो ग्राउंड इस पर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम फ्रिक्शन 6 न्यूटन अप्लाई कर सकता है। मान लेते हैं ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन ए के इक्वल है। सो दिस इम्प्लाई दैट ए इक्वल टू 12 - 6 डिवाइड बाई मास।
एंड दिस इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब ब्लॉक बी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होगा। सो वी हैव मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी दैट इज ए बी मैक्स इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच स्लिपिंग ना हो। तो कंफर्म है कि ब्लॉक ए का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। सो वी मस्ट हैव एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए लेस देन इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर नो स्लिपिंग, फॉर नो स्लिपिंग between block A and block B। क्लियर है? नेक्स्ट ये फाइंड आउट करते हैं कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि इस कॉन्टैक्ट पर जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 60 न्यूटन के इक्वल है। ठीक है, तो हम ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों को कंबाइन एज्यूम करके उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। This is block A, mass 8 kg, and this is block B, mass 2 kg। ठीक है, ब्लॉक ए पर मैक्सिमम फ्रिक्शन 60 न्यूटन एक्ट कर सकता है और ग्राउंड ब्लॉक बी पर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम फ्रिक्शन 6 न्यूटन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन ए डैश के इक्वल है। ठीक है, एंड दिस विल बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सो दिस इम्प्लाई दैट ए डैश इक्वल टू 16 माइनस 6 डिवाइड बाई टोटल मास दैट इज 10 एंड दिस इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ब्लॉक ए और ब्लॉक सी के बीच स्लिपिंग ना हो। तो कंफर्म है कि ब्लॉक सी का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ए सी मैक्स दैट मस्ट बी ठीक है, तो इस केस में सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल है। तो कंफर्म है कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच इस केस में स्लिपिंग नहीं होगी, क्योंकि ब्लॉक बी का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल है और यहाँ पर ब्लॉक ए और ब्लॉक बी कंबाइन का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन लेस देन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो किसी भी ब्लॉक के बीच स्लिपिंग नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि तीनों ब्लॉक को एक सिस्टम मानकर उस पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं और उस केस में तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होगा एंड फॉर दिस वैल्यू द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो एफ मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, दिस इज द कंबाइंड मास ऑफ ब्लॉक ए प्लस ब्लॉक बी प्लस ब्लॉक सी। ठीक है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स
F अप्लाई हो रहा है और इस पर फ्रिक्शन फोर्स 6 न्यूटन प्लस 12 न्यूटन दैट इज 18 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है और सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है एंड वी हैव एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इम्प्लाई दैट F here F is F max. ठीक है. माइनस 18 is equal to मास इंटू एक्सलेशन. टोटल मास इज 12 kg तो हो जाएगा 12 इंटू 1 एंड दिस इम्प्लाई दैट F max इज इक्वल टू 30 न्यूटन. तो ये कन्फर्म हो गया कि F की मैक्सिमम वैल्यू 30 न्यूटन हो सकती है सच दैट ब्लॉक ए डज नॉट स्लिप ओवर ब्लॉक बी एंड ब्लॉक सी. ठीक है. तो ये सॉल्यूशन हो गया. नेक्स्ट पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं. पार्ट 2. तो यहाँ पर ½ kg का एक ब्लॉक है और इस पर हॉरिजॉन्टल वेरिएबल फोर्स F इक्वल टू 2 sin t अप्लाई हो रहा है. ठीक है. तो सबसे पहले ब्लॉक और ग्राउंड के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट करते हैं. सो हियर वी हैव लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन क्योंकि दोनों के लिए म्यू की वैल्यू सेम है एंड दिस विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एम जी हाफ इंटू जी एंड दिस इज इक्वल टू 1 न्यूटन. ठीक है. मतलब ब्लॉक और ग्राउंड के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू 1 न्यूटन के इक्वल है. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो ब्लॉक है वो कब मूव करना स्टार्ट करेगा. ठीक है. तो जैसे ही अप्लाइड फोर्स F का मैग्नीट्यूड लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होगा वैसे ही ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा. ठीक है. सो वी हैव F इक्वल टू FL. ठीक है. दिस इम्प्लाई दैट 2 sin t is equal to 1 and this imply that sin t equal to half and this is equal to sin 30 degree that is pi by 6 radian. So this imply that t equal to pi by 6 second. ठीक है. मतलब t इक्वल टू पाई बाई 6 सेकेंड पर अप्लाइड फोर्स कैपिटल F का मैग्नीट्यूड लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज 1 न्यूटन के इक्वल होगा. तो t इक्वल टू पाई बाई 6 से ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा. ठीक है. तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जब इसका एक्सेलरेशन फर्स्ट टाइम के लिए 0 होता है आफ्टर द मोशन स्टार्ट्स. तो t इक्वल टू पाई बाई 6 पर मोशन स्टार्ट होगा. अब हम ये देखते हैं कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन
फर्स्ट टाइम कब ज़ीरो होगा? तो अगेन t इक्वल टू पाई बाय 6 पर ब्लॉक मूव कर जाएगा। तो जब अप्लाइड फोर्स F का मैग्नीट्यूड काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगा उस समय ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इक्वल टू ज़ीरो व्हेन अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि t इक्वल टू पाई बाय 6 के बाद ब्लॉक जो है वो मोशन में आ जाएगा, तो ग्राउंड ब्लॉक पर काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई करेगा और जैसे ही अप्लाइड फोर्स F का मैग्नीट्यूड काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगा ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट कैपिटल F दैट इज 2 sin t is equal to Fk that is 1 Newton, and this imply that sin t equal to half, this is sin pi minus pi by 6। ठीक है, क्योंकि t इक्वल टू पाई बाई 6 पर ब्लॉक का मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ था, तो जो दूसरा टाइम है वो पाई माइनस पाई बाई 6 होगा, एंड दिस इम्प्लाई दैट t इक्वल टू 5 पाई बाई 6 सेकेंड। ठीक है, मतलब इस टाइम पर ब्लॉक का एक्सेलरेशन फर्स्ट टाइम के लिए ज़ीरो होगा आफ्टर द मोशन स्टार्ट। ठीक है, इसको हम ग्राफ से भी देख सकते हैं। दिस इज टाइम t एंड दिस इज अप्लाइड फोर्स F। ये ग्राफ हो गया। दिस इज t इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज t इक्वल टू पाई सेकेंड और यहाँ पर F की वैल्यू 1 के इक्वल है, ऐसे होगा। तो हम देख सकते हैं कि t इक्वल टू पाई बाई 6 पर F का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा और यहाँ पर भी F का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा। दिस इंटरवल इज पाई बाई 6, सो दिस इंटरवल इज ऑल्सो इक्वल टू पाई बाई 6। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, तो इस पॉइंट पर ब्लॉक का एक्सेलरेशन फर्स्ट टाइम के लिए ज़ीरो होगा। ठीक है, मतलब t इक्वल टू पाई बाई 6 पर ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा और t इक्वल टू 5 पाई बाई 6 पर ब्लॉक का एक्सेलरेशन फर्स्ट टाइम के लिए ज़ीरो होगा। लेकिन यहाँ पर ब्लॉक की कुछ वेलोसिटी होगी और उसी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं कि t इक्वल टू पाई बाई 6 से t इक्वल टू 5 पाई बाई 6 इस टाइम इंटरवल के लिए ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। ब्लॉक पर वेरिएबल फोर्स 2 sin t अप्लाई हो रहा है और ब्लॉक पर काइनेटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन एक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम इंटरवल के लिए ब्लॉक मोशन में है तो ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो काइनेटिक होगा। ठीक है, और मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर ब्लॉक का एक्सेलरेशन a के इक्वल है। ठीक है, सो वी हैव 2 sin t minus 1 equal to mass into acceleration. Mass is half and acceleration is equal to dv by dt। ठीक है, so this imply that ये हो जाएगा dv equal to 4 sin t dt माइनस 2 dt। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड
ठीक है। तो यहाँ पर जो लिमिट होगा वो π/6 से लेकर 5π/6 होगा, ठीक है। सो व्हेन t इज इक्वल टू π/6 then velocity is 0, and when t is equal to 5π/6 let velocity is v, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। so this imply that v is equal to, ये हो जाएगा 4 कॉमन sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t लिमिट π/6 to 5π/6 माइनस 2t लिमिट π/6 to 5π/6, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट v इज इक्वल टू, तो माइनस साइन को हटाकर लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा 4 cos t लिमिट 5π/6 to π/6 प्लस 2t लिमिट 5π/6 to π/6, ठीक है। तो यहाँ पर हमने माइनस को हटाकर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, एंड दिस विल बी इक्वल टू, तो हो जाएगा 4 cos 30 इज इक्वल टू √3/2 माइनस, ये हो जाएगा माइनस √3/2 माइनस √3/2, ठीक है। बिकॉज cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, ये हो गया माइनस, प्लस 2 इंटू, ये हो जाएगा π/6 माइनस 5π/6, दैट इज माइनस 4π/6, this is 2π/3। so this imply that v is equal to, तो हो जाएगा 4√3 माइनस 4π/3, and this is approximately equal to 2.73 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये ब्लॉक की वेलोसिटी होगी व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बिकम्स 0 फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द मोशन स्टार्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।